दिक्कत भी नहीं होगी। तो वो जा करके लड़की से कहा कि भाई देखो अब हमारे पर प्रेशर है, करनी ही पड़ेगी, क्योंकि माँ बार बार करे हमको करे कि अब तुम नहीं करोगे तो अब हमको मत समझना, अब जिसको भी करना है करो, लेकिन मान सम्मान हमारा भी जाना नहीं चाहिए। मैंने लड़की तुम्हारे लिए देख रखी है, अब मैं तुम्हारी शादी जरूर करूँगी, जरूर मैं करूँगी। लड़का आकर के कहा कि भैया अब तो माँ की बात है, उसने पाला पोसा जन्म दिया, अब तो शादी करनी ही करनी है। अब तुम सोच लो क्या करूं। अब तुमको मैं छोड़ भी नहीं सकता, माँ से विरोध भी नहीं कर सकता, क्योंकि उसने जन्म दिया है, और छोड़ देंगे तो हम तो नहीं छोड़ सकते तुमको। तो लड़की कही ठीक है, हमको थोड़ा सोचने का मौका दो, तुमको एक आइडिया बताते हैं और सारा काम हल हो जाएगा। तो बोला ठीक है, हमको आइडिया बताओ कैसे काम ठीक होगा। ठीक, तो उसने कहा कि ठीक है। वो गई, हमारे जैसे पंडित या जो रहे होंगे सर जी जैसे लोग, उनसे पूछी। तो पूछने के बाद उन्होंने बताया कि ठीक है, एक काम करो कि अब माँ का भी बात रह जाए और शादी भी हो जाए, इसके बाद जब वो छठी का हो जाए तब तुम ले आके रख लेना। बहरहाल तो बोली क्या बात, तो बोली कि ऐसा है कि तुम शादी कर लो, तुम्हारे माँ की भी बात रह जाए, लेकिन उस लड़की से बोलना मत, 1-2 महीना ऐसा नहीं करोगे, उसकी तरफ देखना ही मत, क्योंकि हमने भी पूछा है, क्योंकि हमको तुमको इतना मैं मानती हूँ, इतना प्यार करती हूँ, अगर तुम उसको देखोगे तो तुम्हारी क्या होगी जो है, आँखें ही फूट जाएगी। तो उसने कहा ऐसा कुछ नहीं, वैसे भी नहीं देखेंगे, वो खुदे भाग जाएगी। ठीक है, हुआ भी यही, शादी भी होकर के आ गई। शादी जब होकर के आ गई तो भाई 1 दिन 2 दिन 3 दिन अपना सब नॉर्मल रहा, माँ को उतना टेंशन नहीं था। वो लड़की बड़ी सभ्य थी, सुशील थी, अच्छी थी। धीरे धीरे समय बीतता रहा, 1-8 महीना बीता, लेकिन वो उसके तरफ देखता नहीं था। नॉर्मली अपना खाना पीना जो भी जैसे माँ उतना चला जाता था। क्योंकि माँ भी नहीं बोलती थी, इसलिए कि शादी जबरदस्ती कराई थी, तो उसको भी था कि इसको न बोला जाए, सब मेंटेन हो जाएगा धीरे धीरे चल करके, ऐसा है ना सर। तो ऐसा हुआ भी। समय के साथ एक दिन उसकी माँ वो सब चली गई थी कहीं बाहर, और वही थी जो लड़की थी, मात्र वही थी। तो उसने खाना के समय वो अपना 10-11 बजे आया, तो उस दिन उससे बोली कि सुनिए, आप हमसे न बात करते हैं न हमको देखते हैं, आखिर बात क्या है हमको बताइए। तो इसको भी लगा कि यार अच्छी लड़की है, माँ का सेवा करती है, इसको बताया जाए। उसने कहा कि देखो ऐसी बात है, हम एक लड़की से प्रेम करते थे, और ऐसा है कि तुमको जाना है, मैं इसीलिए तुमको देखता नहीं हो, हमारी आँख फूट जाएगी और हम तुमको देखना भी नहीं चाहते। तो कही कि ऐसा है कि ठीक है, आप ये तो पहले बताए होते तो और हम इसका हल निकाल देते, लेकिन आज भी आप बताएं तो कोई बात नहीं। अब आपको हम छोड़ने वाले भी नहीं हैं, अब शादी हो गई तो छोड़ेंगे नहीं। एक काम कर सकते हैं, ठीक है आप उसको ले आना जो भी है कुछ, लेकिन हमको एक आँख से देखिए, फूटेगी तो एक ही फूटेगी ना। हमको एक आँख से देखिए, फूटेगी तो एक ही फूटेगी। तो उसने भी कहा कि ठीक है, अभी कही रही कि छोड़ेंगे नहीं, कम से कम 1-8 गो पखिया फूटी, 1-8 गो से देखा खाई गई तो वो कुछ बात। अब सोचिए, अभी तो क्लाइमेक्स बाकी है माय डियर। अब उसने जो है कहा कि ठीक है, तो आप बड़ा हिम्मत करके उसको जो है आँख खोलता है, और जब खोलता है देखता है तो इतनी खूबसूरत थी, इतनी खूबसूरत थी, इतनी खूबसूरत थी कि उसकी कब दोनों आँख खुल गई उसको पता ही नहीं चला। मतलब कहने का है दोस्तों, इसी के साथ हम चाहेंगे कि हमारा एक दूसरा सेशन है, अभी हम 2-3 घंटा, हमको तो आप जानते ही हैं, जिसको वही है कि रख हौसला वह मंजर भी आएगा, अरे प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक हार कर ना बैठ, अरे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा, नदियाँ बीचे। तो इसी के साथ आते हैं सर, अब हमारा क्या है प्रोग्राम, हम चाहेंगे कि जो प्रोग्राम है बांटेंगे हम लोग ये रुक करके, तो हम चाहेंगे कि हम अपने सदा सर को बुलाएंगे, क्योंकि हमारे सबसे बेस्ट लीडर्स में हैं हम लोग के अपलाइन हैं। आपका भी कुछ हम लोग को सुनना ही चाहिए, और सुनने के साथ हम लोग सीखेंगे। तो इन्हीं के साथ आप लोगों के एक बार जोरदार तालियों के साथ हम चाहेंगे कि सदा सर को बुलाया जाए।